हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और करीब टाइम लगभग ऐसा ही हो रहा है, 10 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ 10 बजे से मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है और आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब माँ बेटी दोनों क्या कर रहे हैं किचन में। और आज साथ में हम खाना बना रहे हैं, अंकुर और मैं साथ में बना रही हूँ। अंकुर है जैसे अपना पनीर अलग बना रहा है और अंकुर के पापा के लिए ये पनीर खाना नहीं था जो अंकुर बना रहा है, कि उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो वो बोल रहे थे कि मेरे लिए जैसे पालक पनीर बना देना, तो उनके लिए पालक पनीर बना रही हूँ। और पनीर वगैरह मैंने तला नहीं था और जो मसाले वगैरह थे तो पहले मतलब प्याज वगैरह मैंने पहले ही जैसे डाल दी थी, भूंज रही थी प्याज और थोड़ा सा मसाला डाला था। और मतलब जो मसाले वगैरह थे तो मैंने सब पहले ही पीस के रख लिए थे, मतलब पेस्ट बना के रख लिया था। और यहाँ अंकुर है अपने मतलब काम लगा हुआ है वो, और मतलब कोई भी काम करता है तो ये नहीं है कि मतलब ऐसे ही मतलब वो करे। जो भी काम करता है तो बहुत अच्छे से करता है वो, दिल लगा के करेगा हर काम जैसे। और इसे मतलब हर चीज़ का शौक़ भी है, तुम्हारी जैसे खाना वगैरह कोई भी काम सही ये मतलब कर लेता है। ये नहीं है कि जैसे बच्चे नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अंकुर कर लेता है। तुम्हारा हर चीज़ इससे बनाने आती है, मतलब कोई भी चीज़ें नहीं आती है बनाना तो मतलब मोबाइल में देख के तब बना लेगा, मगर ये बना लेता है। और सचिन है, सचिन पे जैसे कुछ भी नहीं आता है बनाना, वो बहुत कम, उसे मतलब इन चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है, वो कोई भी चीज़ नहीं बनाएगा तुम्हारे। और अंकुर है मतलब देखता है कुछ भी तो कहता है कि ला मम्मी ऐसी चीज़ बना लूँगा, और उसे वो बना भी लेता है। और सचिन को मतलब कुछ नहीं, उससे तो बन जाए तो बस ये है कि खाने के लिए दे दो उसके लिए, और बनाएगा कुछ भी नहीं। तो यहाँ उस दिन जैसे पनीर बनाया तो अंकुर तो वही पनीर बना रहा है अपने लिए खाने के लिए। और यहाँ बना रही हूँ मैंने पालक पनीर। तो अंकुर के पापा के लिए पालक पनीर खाना था, तो यहाँ मैंने बटर वगैरह डाल दिया था थोड़ा सा, और थोड़ी सी मतलब क्रीम है जो घर की मलाई, तो वो डाल देती हूँ। घर पे जैसे मलाई होती जमी हुई तो वही मैंने निकाल ली थी थोड़ी, और इससे मतलब और ज़्यादा टेस्ट अच्छा हो जाएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। और पालक पनीर अच्छा लगता है खाने में। तो बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन अंकुर के पापा के लिए और मेरे लिए ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ सचिन आ गया था, बोल रहा था कि बन गया क्या। तो मैं कह रही थी हाँ बन गया, अभी बस तड़का लगने को रह गया है, तो तड़का और लगा देती हूँ। क्यों जो लहसुन प्याज सब चीज़ पहले मतलब पीस ली थी मैंने, प्याज नहीं पीसी थी, लहसुन काजू ये मतलब अदरक वगैरह, तो ये सब पहले पीस ली थी जैसे पेस्ट तो छौंका था। तो मैंने सोचा थोड़ा जैसे लहसुन का और मिर्च का तड़का मार देती हूँ तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में और अच्छा लगता है इस तरीके से बनाओ। तो देखिए हमारा जैसे पालक पनीर बनकर तैयार हो गया है और खाने में भी बहुत अच्छा लगा था, टेस्टी बना था और अच्छा लग रहा था। और साथ में अगर होती जैसे रुमाली रोटी और या तंदूरी रोटी तो और ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन मैं बना तो लेती लेकिन बना नहीं पाई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, और गर्मी की वजह से मतलब इच्छा नहीं हो रही थी बनाने की, क्योंकि हम कोई भी चीज़ें हम बनाते हैं तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है। और आज मेरा ब्लॉग है मतलब लेट शुरू किया था मैंने बहुत ज़्यादा, तो लेट हो गई थी खाने में। और अंकुर पापा के लिए जाना होता है तो वो मतलब ऐसे खाना उन्होंने नहीं खाया था, ऐसे ही चले गए थे क्योंकि खाना बन नहीं पाया था जब तक। क्या सुबह में जैसे काम करो पूजा वूजा करो तो काफ़ी टाइम हो जाता है, इतनी जल्दी खाना बन नहीं पाता है, किसी टाइम तो बन जाता है। और अब इस टाइम क्या है, बच्चे हैं जैसे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, स्कूल जाते हैं तो मुझे टाइम से उठना होता है, तभी मेरा खाना भी बन जाता है।
तो बस यही है मतलब। अब है तो मत छुट्टी चल रही है, थोड़ी बहुत जैसे हमें भी आराम मिल गया है तो हम भी मतलब बेफिक्री से उठते हैं। मतलब इतनी टेंशन वगैरह नहीं है कि हाँ उठने की, मुझे उठना है जल्दी, बच्चों को कुछ बना के देना है। तो यहाँ जैसे बच्चों ने खाना खा लिया था और अंकुर के पापा और मैं रह गई थी खाना खाने के लिए, कि उनने और मैंने खाना नहीं खाया था। वो बोल रहे थे कि जैसे अब खाना बना लो, फिर उसके बाद में आके जैसे खाना खाऊंगा। तो वो करीब ऐसे ही आए थे 1 बजे। तो मैंने बना के रख दिया था खाना और बच्चों ने खा लिया था। फिर मैंने भी नहीं खाया था, मैंने सोचा चलो अंकुर के पापा आ जाते हैं तभी खाना खाऊंगी, जब तक जो थोड़े बहुत काम है तो वो भी जैसे निपटा ही लेती हैं। तो यहाँ जैसे बिंडू वगैरह आए तो इन्हें भी जैसे साफ़ कर लेती हूँ। तो बिंडू, दरवाजे, ये सब मैंने साफ़ करे थे गाइस। तो इन पे भी जैसे बहुत ज़्यादा गर्द वगैरह आ जाती है। तो यहाँ जैसे विंडो और दरवाजे वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे। तो इसी बीच आ गए थे अंकुर के पापा, और मतलब सचिन एकदम गेट खोलने के लिए गया था तो वो भी आ गए थे। तो फिर जैसे अंकुर के पापा ने कुछ देर जैसे आते हैं, अब गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, धूप भी बहुत ज़्यादा निकल रही है तेज़। तो वो आए थे, आकर फिर थोड़ी बहुत देर मतलब पंखे की हवा में बैठे थे। फिर बोल रहे थे कि अभी खाना है, अभी अभी जैसे थोड़ी देर बाद खाऊंगा। और जब तक मैंने सोचा चलो बैठक वगैरह तो ये भी जैसे साफ़ कर देती हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे, देखिए कितनी ज़्यादा गर्द हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्द हो जाती है बैठक में। और डेली में साफ़ करती हूँ तब भी इतनी गर्द हो जाती है, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा गर्द आती है गैस, क्योंकि सामने से रोड चलता है तो गाड़ी वगैरह जब निकलती हैं जाती हैं ना, तो गर्द, जब गाड़ी जैसे जाती है निकल कर तो बहुत ज़्यादा गर्द होती है। और कभी कभी जैसे मतलब चलते ही रहते हैं, यहाँ रोड है जैसे चलता ही रहता है सामने से, और तो ज़्यादा ही गर्द आती है। तो यहाँ देखिए मैंने सोफा अच्छे से सब साफ़ कर दिए थे, और देखिए एकदम चमक गए हैं और बढ़िया भी लग रहा है एकदम साफ़ करने के बाद में। फिर मैंने गेट वगैरह लगा लिया था, और फिर ही अंकुर के पापा ने और हमने दोनों ने जैसे खाना खाया था। अंकुर के पापा ने, मैंने कि बच्चों ने पहले ही खा लिया था, सिर्फ अंकुर के पापा और मैं रह गई थी खाना खाने के लिए। तो करीब ऐसे 2-2:30 बजे का टाइम हो गया था।
फिर खाना वाना खाया था। और जो बर्तन वगैरह थे खाए हुए, तो मैंने सोचा अभी हाथ के हाथ इन्हें भी जैसे धुल के रख ही देती हूँ। तो इन्हें भी जैसे धुल के साफ करके फिर अभी मतलब लगाई दूँगी लावे हाथों इन्हें भी जैसे बर्तन। और अर्पिता कभी कभार जैसे टब में बर्तन होते हैं रखे हुए, तो मैं उससे बोलती हूँ अर्पिता और टब में बर्तन रखे हैं लगा दे। तो बोलती नहीं मैं बर्तन नहीं लगाऊंगी, बर्तन मत लगवाओ मुझसे। तो वो मतलब मन होता है तो लगा देगी, नहीं मन होगा तो नहीं लगाएगी। तो कहती बर्तन नहीं लगाऊंगी, बर्तन से और कोई काम करा लो। तो उसे बर्तन लगाने का बहुत ज़्यादा अरकस है। तो मैंने मतलब तुरंत ही लगा दिए थे आज बर्तन मैंने। और फिर उसके बाद में थोड़े से कपड़े पड़े थे, तो मैंने सोचा चल इनकी भी जैसे तय कर ही देती हूँ हाथ के हाथ। तो किचन में भी थोड़ा बहुत जैसे गंदा सा हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ी मतलब झाड़ू वगैरह लगाई थी। थोड़ी बीच में, ज़्यादा नहीं लगाई थी, थोड़ी बीच में झाड़ू लगा के फिर ये भी किचन भी जैसे साफ़ हो गई थी। और आगे तक जैसे थोड़ी बहुत लगाई थी मैंने, ज़्यादा नहीं लगाई थी क्योंकि मैंने विंडो वगैरह साफ़ करे थे। तो मतलब यही दीवारों पे लगा होता है पुताई की, मतलब वही सब छूट जाती है। तो उस वजह से थोड़ी मतलब नीचे गंदगी सी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो लगाई देती हूँ झाड़ू। तो किचन से लेके आई थी, अंदर नहीं लगाई थी मैंने झाड़ू वगैरह, बाहर ही बाहर लगाई थी, यहाँ गेट तक लगाई थी। तो यहाँ ये सब मतलब साफ़ कर दिया था झाड़ू लगा के मैंने। तो मतलब वही हो जाती है गर्द वगैरह, वैसे कुछ नहीं थी क्योंकि सुबह में झाड़ू पोंछा करा था मैंने। तो वही मतलब विंडो वगैरह साफ़ करे थे, तो थोड़ी बहुत गर्द भी हो गई थी। और जो दीवार पे से मतलब पुताई वगैरह होती है भाई, वो छुट जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ बस झाड़ू लगा देती हूँ। फिर उसके बाद में थोड़े से कपड़े थे तय बनने के लिए, तो यहाँ कपड़ों की भी जैसे मैंने तय करी थी। फिर झाड़ू लगाने के बाद में लाइन की भी जैसे तय करके रख ही देती हूँ। तो वो भी जैसे हो जाते नहीं, कपड़े पड़े रहते हैं पूरे बेड पे, जैसे कपड़े पड़े रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तय बनने के लिए। तो यहाँ पर्दा वगैरह खींच दूँगी। देखिए आप लोगों को दिख रही होगी बहुत ज़्यादा मतलब धूप हो जाती है, बहुत ज़्यादा धूप बाहर, और मन भी नहीं करता है बाहर निकलने का। और इस बार भी हमारी छुट्टियाँ सब ऐसे ही निकल गई, कहीं नहीं जा पाते हैं हम। हर साल हमारी छुट्टी ऐसे ही निकल जाती है, कहीं मतलब जाना नहीं हो पाता है हमारा। अर्पिता बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि आप कहीं नहीं जाते हैं घूमने के लिए, और गए भी नहीं है। एक ही बार गए थे जब मथुरा, तो जब से अभी पहुँचे नहीं हैं कहीं भी जहाँ घूमने के लिए। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को जैसे मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो बाय गाइस। तो गाइस सब जाके काम निपटा है मेरा, और टाइम हो रहा है अभी 2:30 बज रहा है, दोपहर के 2:30 बजे का टाइम हो गया है। और आज तो मेरा काम बहुत लेट हो गया था गाइस। आज खाना भी बहुत अभी सभी ने खाया है थोड़ी देर पहले, और खाना मैंने आज लेट बनाया था बहुत ज़्यादा, फिर सुबह में मतलब झाड़ू पोंछा करके तब जाके जैसे कोई काम तब करा था मैंने, खाना वाना तब बनाया था। तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और क्या होता है जब खाना लेट हो जाता है तो काम भी लेट हो जाता है, और सुबह में खाना बन जाता है तो आराम से 12-1 बजे लोग काम निपट जाता है। और आज तो मेरा काम इतना लेट हो गया बहुत ज़्यादा। सोच रही थी कि मतलब शीशी वगैरह अच्छे से साफ़ करूँगी, लेकिन गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो गर्मी की वजह से तो मतलब विंडो वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे। और बैठक जैसे है तो वो साफ़ कर दी थी कि उसमें जैसे कोई ना कोई आता रहता है, तो वो भी ज़रूरी है साफ़ करना। उसे डेली में करती हैं, डेली भी साफ़ करती हैं, तब भी उस पर गर्द हो जाती है बहुत ज़्यादा गैस। और ड्रेसिंग वगैरह ये भी मतलब ऐसी ही है अभी, ये इस पर भी ऐसे ही फैलाया पड़ा है। देखिए गैस बच्चे रोज़ मतलब रोज़ समेटो, रोज़ कुछ ना कुछ फैलाते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। अब मेरी अभी जैसे वीडियो वगैरह है वो भी एडिट नहीं हुई है, अब वो करूँगी, वीडियो एडिट करूँगी अब आराम से, फिर टाइम भी नहीं है ज़्यादा। और पता नहीं क्यों मेरा जैसे वीडियो जब डालती हैं तो पड़ता नहीं है जल्दी, बहुत टाइम हो जाता है। क्योंकि यहाँ जैसे नेट पर नहीं आते हैं अच्छे से, जब सही आ जाते हैं तो टाइम से पड़ जाती है वीडियो, नहीं आते हैं तो कभी 6 कभी 5 ऐसे ही बज जाते हैं। तो मेरी वीडियो को कोई टाइम नहीं है गाइस, किसी भी टाइम आ जाती है, मतलब पहुँच जाती है। लेकिन यही है कि मतलब टाइम से नहीं पहुँच पाती है, लेट तो हो जाएगी लेकिन टाइम से नहीं पहुँचेगी गैस। तो सबसे बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ नेट पर नहीं आते हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। तो अब मैं जैसे वीडियो एडिट वगैरह करती हूँ, फिर बाद में
देखती हूँ क्या करूँगी अभी। और अब तो थोड़ी बहुत देर के लिए आराम ही करूँगी। सुबह से चले ही चला मेरे लिए, चल ही रही हूँ, सुबह से बैठी नहीं हूँ, अब आके बैठी हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा बात कर लूँ आप लोगों से। तो बस अब वीडियो एडिट करूँगी गैस पहले अपनी।